शांति। ओम शांति। आज 13/9/22 के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी सने से रहना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। प्रश्न दिया बाबा ने, आपस में रूहानी प्यार ना होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? उत्तर दिया बाबा ने, देह अभिमान के कारण जब दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्म अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है, तो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है, तो मीठे सुखदाई बनते, तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे, किसी के भी अवगुण मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है। बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को ये मालूम है कि बेहद का बाप हमको स्तो प्रधान बना रहे हैं और मूल युक्ति बता रहे हैं। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम भाई भाई हो, आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। तुम्हारा था तो बरोबर अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं है। तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, बच्चे, आजकल करते समय बीतता जा रहा है। दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने समझाया है, तुम ये लक्ष्मी नारायण थे, ऐसा तुमको किसने बनाया? बाप ने बनाया ना। फिर तुम कैसे नीचे उतरते हो? ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो कि हम पहले सतो प्रधान थे। आपस में बहुत लव था। बाप ने भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम सबका बाप हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने की। तुम समझते हो, जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना खुशी में गदगद होते रहेंगे। हम सतो प्रधान थे, भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। हेवन के देवताओं की बहुत महिमा है। हम वहाँ के निवासी थे, फिर नीचे उतरते आए। पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पारट हो जाते आए हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि देह अभिमान के कारण एक दो में वह प्यार नहीं है। एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं। तुम आत्म अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा है, इनमें यह है। आपस में बहुत प्यार था। अब वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते और लड़ते झगड़ते हैं। अब वह सब बंद कैसे हो, यह बाप बैठे समझाते हैं। बच्चे, तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम सतो प्रधान बने हो। तुम कैसे मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, फिर दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। यह विकार तुम्हारे कितने बड़े शत्रु हैं। यह है ही विकारी दुनिया, क्योंकि रावण का राज्य है ना।
5 विकार है ना सब में, तो यह भी तुम जानते हो। राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है? राम का राज्य होगा सतयुग में, और अब सब 5 विकार में, 5 विकार पुरुष में है, तो सभी में रावण का राज्य है। सब में 5 विकार है ना, ये तो राम का प्रतीक है। आजकल करते सतयुग पूरा हुआ, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ, कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी वह रूहानी खुशी गुम हो गई है। अब तुमको सतो प्रधान बनना है। मैं आया हूँ तो जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। भगवान कह रहे हैं ना, अगर मैं आया हूँ तो जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। यह भी बाप समझाते हैं, बच्चे जब 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है तब ही मैं आता हूँ। तुमको समझाता हूँ फिर से तो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगे। जितना बाबा को भगवान को याद करेंगे उतनी हमारी कमियां जो है वो निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान देवी देवता थे, जब कोई खामी थी, जब कोई खामी नहीं थी, अब यह खामियां कैसे निकलेंगी? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अंदर जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने। क्यों बने? क्योंकि 5 विकार प्रवेश हो गए ना, इससे अशांत बन गए। हम सब जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत ही प्यार था। अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से बहुत प्रेम रखो। दे अभिमान में आने से ही एक दो की खामियां निकालते हो। अब बाप कहते हैं तुम उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाप ने हमको वर्षा दिया था, 21 जन्मों के लिए एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाप फिर आया हुआ है, तो क्यों न हम उनकी मत पर चल फिर से पूरा वर्षा ले लेवे। तो मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ न कुछ है, वह सब भूल जाना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, आत्मा की दृष्टि से हम सब भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप को याद करना, बस यही होना लगा हुआ है। हम जल्दी जल्दी तो प्रधान बन जाएं। फलाना ऐसा है, इसने यह बोला, इन सब बातों को भूल जाओ, यह सब छोड़ो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो, दूसरे का अवगुण नहीं देखो। दे अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे ना, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा। बल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है कि ये रजो तमो प्रधान है, तो जरूर उन्हों की चाल भी ऐसी ही होगी। अपने को देखना चाहिए हम कहाँ तक तो प्रधान बने हैं। सबसे जास्ती गुण किसमें है? शिव बाबा। तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अब गुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाप तो सदा सुखदायी है ना, तो सदा सुख देने और स्तव प्रधान बनने का भूलना रखो और कोई बात नहीं सुनो। कोई की गलानी आदि नहीं करो। सब में कोई न कोई खामियां मतलब कमियां जरूर हैं। खामियां भी ऐसी हैं जो फिर खुद भी समझ नहीं सकते, दूसरे समझते हैं कि इनमें यह खामियां हैं। अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल ही पड़ता है। तो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती हैं। यह खामियां हैं, यहाँ खामियां हैं, परंतु ना समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू
समझ लेते। बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू तो मैं ही एक हूँ, तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ, इसलिए जो भी अवगुण आदि हैं सब छोड़ दो। अपनी नब्ज देखो, हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूँ, कितना खुद समझता हूँ और दूसरों को भी समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं होगा। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से तो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। श्रीमत पर चल मुझे याद करो। सिर पर पापों का बोझा बहुत है ना, उसे उतारने का चिंतन रहना चाहिए। देवताओं के आगे जाकर कहते भी हैं हम पापी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये देवताओं के गुण है ना, तो फिर घर में आकर फिर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से जैसे घृणा आती है, फिर घर में आते हैं तो कोई घृणा नहीं है। जरा ख्याल भी नहीं करते कि ऐसा उन्हों को बनाने वाला कौन है। अब आप कहते हैं बच्चे यह पढ़ाई पढ़ो, देवता बनना है तो यह पढ़ाई पढ़ना है, श्रीमत पर चलना है। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को स्तो प्रधान बनाना है, इसलिए माँ में कम याद करो, देवी गुण भी धारण कर ले। भाई भाई समझ एक बाप को याद करो, बाप से ये वर्षा लेना है। यह भी बुद्धि में है, लोग उनकी स्तुति करते फिर दूसरी तरफ उनकी गलानी भी करते, क्योंकि जानते ही नहीं है। कहते हैं कुत्ते बिल्ली में है, भगवान को कुत्ते बिल्ली बता दिया, ठीक कर सब क्या बता दिया, सब परमात्मा के रूप बता दिए। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। भल आगे भी याद करते थे, परंतु वह थी वह बेचारी याद, अनेक की याद, बहुतों को याद करते थे। अब आप कहते हैं अब बेचारी याद में रहो। वह बेचारी माना एक बाप की याद, सिर्फ माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए हो सब अभी तमो प्रधान हो गए हैं। आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान, आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान। तमो प्रधान को याद करते हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है। वह भक्ति ही नहीं जो याद करना पड़े। हाँ सतयुग, वह भक्ति नहीं जो भगवान को याद करना पड़े। बाप समझाते हैं बच्चे बस यही पूर्ण रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान तो बहुत सहज है, बैच पर भी तुम समझा सकते हो। यह बेहद का बाप है, इनसे यह वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही होगी ना। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती। देवताएं कैसे बने? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने। ये पढ़ाई पढ़ी ना सोम शांति के समय संगम युग पे, तो ये पढ़ाई पढ़ कर और विचार बदले तभी देवता बने। पहले हम सोचा करते देवता समुद्र में लेकर आए, टीवी में देखते नहीं, देखते सोचा करते ना, अब कोई दिखा दे समुद्र में लेकर आए, को कमल के फूल पर दिखा देता, टीवी में बुद्धि का ताला खुला है। अरे देवता तो या पढ़ाई पढ़ के विचार बदल के और जब देवता बने। तो आगे बाबा ने क्या है, हाँ आए थे ना, तो कौन सा छोड़ना रखना कि हम स्तो प्रधान कैसे बने, बैच पर भी समझा सकते हो ना। तो ये बेहद का बाप है, इनसे वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो जरूर यहाँ ही होगी ना। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती। देवता कैसे बने? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने। सारा मदार है पढ़ाई और याद पर। याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाते हैं। बाप समझाते रहते हैं बच्चे ते अभिमान छोड़ो। कोई की खामियों को देखना नहीं है, कि कमियों को देखना नहीं ना, फलाना ऐसा है यह करता है,
इन बातों से कोई भी फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है, विघ्न भी पड़ते हैं, पढ़ाई में तूफान भी आते हैं। जितना याद में आते हैं ना, अपने को देखना है कि हम कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है। लव ऐसा होना चाहिए बस बाप से ही चिपके रहे। वाह बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हो। ऊंच तो ऊंच आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। दुनिया तो मनुष्य सृष्टि है ना भैया, तो हमने कितना ऊंच बनाओ लाग रे भगवान। तो ऐसे ऐसे अंदर में बाप की महिमा करनी है। बाबा आप तो कमाल करते हो, खुशी में गदगद होना चाहिए। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाप के मिलने की भी खुशी होती है ना। इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे, बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कितना रहम दिल है। बल आगे भी भगवान वाच अक्सर सुनते थे, परंतु झूठ होने के कारण दिल से लगता नहीं था। फिक्र भीतर में भगवान है, फिर वाच कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे। तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और किसकी बुद्धि में नहीं है। आगे चल तुम्हारा देवी झाड़ बढ़ता जाएगा। बाप कहते हैं कि सबको पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम विश्व के मालिक बन जाओगे और कोई धर्म स्थापक ऐसे कह ही नहीं सकता। इसलिए उनको पैगंबर मैसेंजर भी कह नहीं सकते। पैगाम तो एक बाप ही देते हैं कि मामिकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया में आ जाएंगे। यह है बाप का पैगाम। सब जगह पैगाम लिख दो, सारा मदार ईश्वर है। यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्कर और झाड़ में सारी नॉलेज है। उनको यही बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, तो वो वंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा यह सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। अमरपुरी में ले जाने के लिए वह है अमरलोक, यह है नीचे मृत्युलोक, सीढ़ी है ना। अभी हम ऊपर जाते हैं, फिर नंबर 1 आएंगे। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, उनको ही याद करते रहो तो भी खुशी रहेगी। शिव बाबा में प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते। यह है वंडरफुल युग बाबा के, ब्रह्मा बाबा। तो बाबा इनको कहते हैं यू आर माई वाइफ। बाबा ब्रह्मा बाबा को क्या कहते हैं, यू आर माई वाइफ, मेरी पत्नी, तुम्हारे द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूँ। फिर माताओं को संभालने के लिए अडॉप्ट किए हुए बच्चों से एक को मुकर्रर रखते हैं। यह ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी। तो तुम्हें माता से पिता इनको कहते हैं, तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु सखा। तो बाबा खुद कहते हैं, हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता हूँ। कौन सा बाबा, ब्रह्मा बाबा। याद में कितना भी पैदल करो कभी थकेंगे नहीं। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं। वह तो सब है भक्ति मार्ग के धक्के। यह भी खेल है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। अब तुम्हारे लिए दिन होता है। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया। शिक्षा कितनी दी बाबा ने, शुक्रिया मीठे बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चिपके रहे। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है, खुशी में गदगद होना है। दूसरा पॉइंट है, एक बाप की अविचारी याद में रह सतो प्रधान बनना है, कभी भी मियाँ मिट्टू नहीं बनना है। बाप के समान मीठा बनना है। वरदान दिया बाबा ने, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। सार दिया है बाबा ने, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन भी कमजोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण संपन्न भाव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्रत सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। स्लोगन है बाबा का, सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।